जागृति टुकराल और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लर्निंग दैट इज़ मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ द लर्निंग। ठीक है, जो आपका पेपर 3 है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में बीएड फर्स्ट ईयर का जो पेपर 3 है दैट इज़ लर्निंग एंड टीचिंग, उसका फर्स्ट चैप्टर है आपका लर्निंग कंसेप्ट नेचर टाइप्स ऑफ द लर्निंग। तो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली लर्निंग का कंसेप्ट या मीनिंग या डेफिनेशंस को स्टडी करने वाले हैं, मीनिंग एंड डेफिनेशंस को, और फिर हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास क्या कंक्लूजन निकलता है उस चीज़ का। ठीक है, माई सेल्फ जागृति टुकराल, आपको पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ। आगे चलते हैं, हमारी फर्स्ट स्लाइड है इंट्रोडक्शन ऑफ द लर्निंग। कि लर्निंग की क्या इंट्रोडक्शन आप एग्जाम में दे सकते हो। देखिए, ये क्वेश्चन आपसे 4 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। अगर ये क्वेश्चन आपसे 16 मार्क्स में पूछा जाता है तो इससे आगे आपसे इसकी टाइप्स के बारे में पूछा जाएगा या नेचर के बारे में पूछा जाएगा। मतलब एक क्वेश्चन के साथ एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है 16 मार्क्स में। अगर आपसे पूछा जाए कि टेल द मीनिंग ऑफ द लर्निंग और कुछ, या फिर इंट्रोडक्शन ऑफ द लर्निंग दीजिए, डेफिनेशन ऑफ द लर्निंग लीजिए, तो आप ये जो मैंने फुल वीडियो बनाई है आप ये लिखेंगे तो मोर देन सफिशिएंट है, आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं और एग्जामिनर को ये पता चल जाएगा कि येस द स्टूडेंट इज़ वेरी मच अवेयर ऑफ दिस टॉपिक। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ऑफ द लर्निंग की बात करते हैं। क्या इंट्रोडक्शन है? लर्निंग इज़ वन ऑफ द की कंसेप्ट इन साइकोलॉजी। हमें ये पता है कि लर्निंग एक की कंसेप्ट है साइकोलॉजी में। इट इज़ नॉट ओनली अ यूनिवर्सल फिनोमिना बट ऑल्सो ऑफ द प्राइम इम्पॉर्टेंस फॉर द डेवलपमेंट स्पेशली ऑफ द ह्यूमन बींग्स। ये तो हमें पता ही है कि एक यूनिवर्सल फिनोमिना है। कैसे है यूनिवर्सल फिनोमिना? फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चे को कोई चीज़ जैसे फॉर एग्जांपल लैंग्वेज उसको सीखनी होती है, तो वो क्या करता है? सबसे पहले बच्चे को लैंग्वेज याद कराई जाती है। दैट इज़ फॉर एग्जांपल किसी बच्चे को इंग्लिश याद करनी है तो उसको एबीसी पढ़ाया जाता है, फिर उसको वर्ड्स पढ़ाए जाते हैं, फिर उसको सेंटेंसेस की फॉर्मेशन याद कराई जाती है। तो ये दिस इज़ कॉल्ड लर्निंग। फॉर एग्जांपल, अगर आपको किसी की पर्सनैलिटी अच्छी लग रही है या आपको क्रिकेट ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो आप क्या करते हो? क्रिकेट के रूल्स याद करते हो, या कोई भी गेम आपको, तो आपको लर्निंग। तो एक यूनिवर्सल फिनोमिना है। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए आप उसको याद करते हो सबसे पहले कि पहले ये स्टेप आएगा, फिर ये स्टेप आएगा, फिर ये स्टेप आएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर इट इज़ समथिंग वेरी नेचुरल इन एवरी ऑर्गेनिजम्स लाइफ। वाई आई एम यूजिंग दिस लाइन दैट इट इज़ समथिंग वेरी नेचुरल इन एवरी ऑर्गेनिज्म लाइफ? बिकॉज एवरी ऑर्गेनिज्म हैव टू लर्न द थिंग्स, तभी वो आगे कुछ आगे अपनी लाइफ में फॉर एग्जाम्पल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बर्ड होती है, जब वो उड़ना सीखती है तो क्या पहले वो अपनी मदर को देखती है कि वो कैसे उड़ रही है, उसकी मदर उसको दिखाती है कि ऐसे उड़ा जाता है, या तो वो याद ही कर रही होती है उस प्रोसेस को कि हाँ विंग्स को ऐसे फ्लाई करना है या ऐसे कोई भी जो टेक्निक्स वो लोग यूज़ करते हैं। तो ऑर्गेनिक फॉर एग्जांपल लायन का कोई बेबी लायन है तो वो कैसे, तो वो अपनी मदर या फादर को देखता है कि हाँ कि कैसे शिकार किया जाता है, कैसे हंट किया जाता है। सो दिस इज द थिंग, हर ऑर्गेनिज्म को कोई भी चीज़ सीखने के लिए पहले उसे याद करना पड़ता है। ठीक है, लर्निंग इज अ की प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर चाइल्ड्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ऑब्वियसली आप कोई भी चीज़ याद करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों ही हो रही होती है। सो लर्निंग इज अ की फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चाइल्ड्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। It is a complex process and understanding of this process is very much essential for all of us. ये एक complex process है। Why I am using the word complex? Because किसी भी चीज़ को सीखने के लिए आपके बहुत सारे efforts चाहिए होते हैं, आपकी बहुत सारी practice चाहिए होती है। ठीक है, आप एकदम से किसी चीज़ को नहीं समझ सकते, आप एकदम से कोई लैंग्वेज याद नहीं कर सकते, आप एकदम से कोई स्पोर्ट्स नहीं सीख सकते, आप एकदम से कोई स्किल्स नहीं सीख सकते, आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। दैट्स वाई आई एम यूजिंग द वर्ड कॉम्प्लेक्स हेयर। ठीक है, बट अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस प्रोसेस इज़ वेरी मच एसेंशियल फॉर ऑल ऑफ अस, बिकॉज विदाउट लर्निंग आप किसी चीज़ को समझ ही नहीं सकते। ठीक है, आप किसी चीज़ को रिकॉग्नाइज रिमेंबर नहीं कर सकते कि हाँ ये चीज़ ऐसे होनी थी। आपको याद होगा कि फर्स्ट स्टेप ये था, सेकंड स्टेप ये था। दिस इज़ कॉल्ड लर्निंग, यही हमारी लर्निंग होती है। बट स्पेशली फॉर अ टीचर, एक टीचर के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट होती है ये चीज़ें? बिकॉज फॉर एग्जाम्पल, एक टीचर के पास एक क्लास है, दैट इज़ ऑफ अराउंड 25 स्टूडेंट्स के पास, उसके पास एक क्लास है, वो
पहली बार स्कूल में गई है पढ़ाने के लिए, उसके पास 25 स्टूडेंट्स की क्लास है, तो वो हर एक बच्चे का, जो 25 बच्चे उसके पास दिए होंगे, हर एक बच्चे का नेचर डिफरेंट होगा, ठीक है, दूसरे बच्चे से। हाँ, ये हो सकता है एक बच्चे का थोड़ा सिमिलर नेचर हो, बट एक आपने टर्म पढ़ी होगी बीएड में, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की, कि हम जितने भी इस वर्ल्ड में लोग हैं या जितने भी, उनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। हर किसी में अपनी खामी एक अच्छाई होती है, हर किसी की अपनी कोई खामी होती है। तो वो जो 25 बच्चों से वो उनको जब कुछ भी पढ़ाएंगी, तो उनको ये पता चलेगा कि हाँ, इस बच्चे को इस मेथड से समझ में आता है, इस बच्चे को इस मेथड से समझ में आता है। दैट इज कॉल्ड हर लर्निंग, ठीक है, वो लर्निंग होती है। फिर जब वो नेक्स्ट क्लास में जाएगी, नेक्स्ट क्लास जब उसके पास वही जब नेक्स्ट क्लास उसके पास आएगी नेक्स्ट ईयर, तो वो जो लर्निंग है, वो जो उसका एक्सपीरियंस है, वो वहाँ यूटिलाइज कर सकती है कि हाँ, इस नेचर के बच्चे को मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है और इस मेथड के थ्रू मैं इसको अच्छी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकती हूँ, या ये अच्छी तरह से उस मटेरियल को ग्रास्प कर सकता है। सो एक टीचर के लिए तो इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट, सिमिलरली पेरेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बट टीचर के लिए उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आगे चलते हैं। अब हम आते हैं मीनिंग ऑफ लर्निंग के ऊपर, कि लर्निंग का क्या मीनिंग बताया गया है। लर्निंग इज अ की कंसेप्ट इन ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है, की कंसेप्ट होता है। इट इज़ द एक्सजेम ऑफ ऑल टीचिंग एंड लर्निंग, ये सारा टीचिंग और लर्निंग का एक्सजेम होता है। इट इंक्लूड्स एवरीथिंग दैट द लर्नर डज एंड थिंक्स, ठीक है। लर्निंग वो सारी चीज़ें हैं जो एक लर्नर सोचता है और करता है। क्योंकि देखिए, किसी ने अपने दिमाग में आधी इंफॉर्मेशन भर रखी है, तो वो आधा अधूरा ही काम करेगा, दैट शोज हिज लर्निंग, ठीक है, वो उसकी लर्निंग शो करेगा। अगर किसी के दिमाग में कोई वो काम कर रहा है, उसके रिगार्डिंग फुल इंफॉर्मेशन उसके दिमाग में है, तो वो शो करेगा कि हाँ, इसके दिमाग में ये फुल इंफॉर्मेशन है, तभी वो फुल काम कर रहा है, तो वो आपकी लर्निंग शो करती है। लर्निंग इट इन्फ्लुएंसेस हिज यहाँ पे लर्नर के लिए रिप्रेजेंट किया गया है। इट इन्फ्लुएंसेस हिज एक्विजिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, हिज एटीट्यूड, हिज बिहेवियर, हिज गोल्स, ठीक है, हिज अचीवमेंट्स, हिज फेलियर्स। कैसे लर्निंग आपके फेलियर को इन्फ्लुएंस करती है, क्योंकि आप अपने फेलियर से समझ सकते हैं कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, वही आपकी लर्निंग हुई, और अगली बार अगर मैं ये गलती ना करूँ तो मैं अपना कोई भी गोल अचीव कर सकता हूँ। एंड इवन हिज पर्सनैलिटी ट्रेट्स, आप किसी और को देख के उसकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स को याद करके, समझ करके, आप अपने अंदर भी वो पर्सनैलिटी ट्रेट्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। सो लर्निंग का ये मतलब होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हमारे पास है मीनिंग ऑफ द लर्निंग, सेम ही टॉपिक चल रहा है अभी। लर्निंग हैज़ बीन डिफाइंड एज अ relatively permanent change in behavior that occurs as a result of experience and practice. लर्निंग को कैसे डिफाइन किया गया है? रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, ठीक है। अगर आपको देखिए, फॉर एग्जांपल, हमें बचपन में ABCD सिखाई गई है, अब हमसे अगर कोई ABCD पूछता है, हम गलत नहीं बताते, ठीक है, हम उसको सही बताते हैं। सो इट्स अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर दैट अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस। जैसे कि मैंने ABCD का एग्जाम्पल दिया, हम वो गलत नहीं बोलते, तो दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिस, वो आपकी प्रैक्टिस होती है, ठीक है। आपने ABC की इतनी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करी होती है कि आप गलत बोल ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो दिस इज द थिंग, वो लर्निंग होती है, वो हमारी लर्निंग है। किसी भी लैंग्वेज को याद करते हो, किसी भी स्किल को याद करते हो, वो कैसे? आपके एक्सपीरियंस से। आपने एक बार कोई डिश गलत बनाई, सेकेंड बार आप वो गलती नहीं करोगे, दैट्स कॉल्ड एक्सपीरियंस, दैट्स कॉल्ड प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस करते करते एक दिन आप उस स्किल में एकदम मास्टर शेफ टाइप बन जाते हो, तो दैट्स कॉल्ड प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस, कि आप वो गलती आगे ना करें, दैट्स कॉल्ड एक्सपीरियंस। और प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपकी स्किल्स और एनहांस होती रहेंगी। सो लर्निंग, ये डेफिनेशन है, ये बहुत अच्छे से याद कीजिएगा। परमानेंट चेंज होता है बिहेवियर के अंदर, आता किससे है? एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस। लर्निंग इज अ रेफर्स टू एज अ परमानेंट चेंज, परमानेंट चेंज आ जाता है आपके बिहेवियर में अगर आप किसी चीज को याद करते हो, अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस। Any good definition of language should have 3 elements. किसी भी definition language की लर्निंग की किसी भी definition में ये सारी 3 चीज़ें होनी चाहिए। लर्निंग इज अ चेंज इन बिहेवियर, ठीक है। लर्निंग क्या होती है? लर्निंग इज अ चेंज इन बिहेवियर, ये चेंज होता है बिहेवियर के अंदर। कैसा चेंज होता है?
दिस चेंज टेक्स प्लेस थ्रू एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस। लर्निंग आपके बिहेवियर में चेंज लाता है। ये जो चेंज होता है ये कैसे आता है? एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस, एंड द अक्कर्ड चेंजेस मस्ट बी रिलेटिवली परमानेंट। ठीक है, देखिए आपके लर्निंग क्या होती है? लर्निंग होता है आपके बिहेवियर में चेंज आया, वो चेंज परमानेंट होना चाहिए, टेम्परेरी नहीं होना चाहिए। थर्ड बात, वो जो चेंज होना चाहिए वो एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस होना चाहिए। ठीक है, और कोई इंसिडेंट, फॉर एग्जाम्पल आपका एक्सीडेंट हो गया तो आपके बॉडी स्ट्रक्चर में या फिर आपके बिहेवियर में कुछ चेंज आ गया, तो वो चेंज कंसीडर नहीं किया जाएगा। जो आपको चेंज एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस के थ्रू ही मिला है वही चेंज को हम लर्निंग कंसीडर करेंगे, अदरवाइज लर्निंग उसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो आई होप आपको लर्निंग का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। डेफिनेशंस की बात कर लेते हैं लर्निंग की। अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ, द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज एंड न्यू रिस्पॉन्सेज इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। आप कोई न्यू नॉलेज एक्वायर कर रहे हो, न्यू रिस्पॉन्स आप ले रहे हो, तो दैट इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ। According to Crow and Crow, learning is the acquisition of the habits, knowledge and skills. Crow and Crow ने क्या कहा कि जो learning होती है वो acquisition होती है। किसी की habit आपको अच्छी लगी तो आप वो देख रहे हो, आप उसे याद कर रहे हो कि हाँ उसने ऐसे किया था, आज से मैं भी ऐसा करूँगा, तो वो habit हो गई। acquisition आपने acquire कर ली। knowledge किसी की आपको अच्छी लगी तो आपने वो mind में अपने set कर ली कि हाँ ये knowledge मुझे बहुत अच्छी लगी, ये मैं अपने mind में। skill आपको किसी की पसंद आ रही है तो वो आप याद करते हो, जैसे कुकिंग की स्किल हो गई, डांसिंग स्किल हो गई, क्रिकेट स्किल होगी या कोई भी स्पोर्ट्स स्किल होगी, तो दिस आर ऑल द स्किल्स जो आप याद करते हो। सो क्रो एंड क्रो ने क्या कहा? लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड स्किल्स। ठीक है, डेफिनेशन सी है आगे। अकॉर्डिंग टू पैवलोव, पैवलोव क्या कहते हैं? लर्निंग इज द हैबिट फॉर्मेशन रिजल्टिंग फ्रॉम कंडीशनिंग। लर्निंग एक हैबिट फॉर्मेशन होती है जो रिजल्ट होती है कंडीशनिंग से। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अकॉर्डिंग टू स्किनर, स्किनर ने क्या बोला? लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ द प्रोग्रेसिव बिहेवियर अडॉप्शन। ठीक है, ये एक प्रोसेस होता है प्रोग्रेसिव बिहेवियर अडॉप्शन का। वाई प्रोग्रेसिव बिहेवियर अडॉप्शन? बिकॉज आप कुछ भी चीज़ याद करते हो तो आपकी प्रोग्रेस ही हो रही होती है, आपके बिहेवियर में प्रोग्रेस शो कर रही होती है। ठीक है, सो दैट्स वाई, क्योंकि कोई भी चीज़ याद कर रहे हो आपका मेंटल लेवल इंक्रीज हो रहा है। पहले आपको वो चीज़ नहीं पता थी बट लेकिन आपने कोई चीज़ याद करी तो वो आपको अब आपके अंदर एक और स्किल ऐड हो गई, तो दैट्स कॉल्ड प्रोग्रेसिव बिहेवियर अडॉप्शन। आपने वो अडॉप्ट कर ली। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू किंग्सले एंड गैरी, उसने क्या बोला? लर्निंग इज अ प्रोसेस बाय विच बिहेवियर इज ओरिजिनेटेड और चेंज थ्रू प्रैक्टिस और ट्रेनिंग। क्या कह रहे हैं किंग्सले और गैरी? लर्निंग इज अ प्रोसेस बाय विच बिहेवियर इज ओरिजिनेटेड। ठीक है, आपका कोई, जैसे आपने फॉर एग्जांपल कोई चीज़, आपने कुक स्किल कोई सीखी, तो स्किल्स का जो बिहेवियर होगा वो ओरिजिनेट होगा या चेंज हो सकता है। अगर आपको पहले कोई डिश, एक डिश थी, आपको एक वे से आती थी बनानी, आपको किसी ने बताया अरे इसमें ये ऐड कर दो तो ये डिश और भी अच्छे तरीके से बनेगी, तो आपने अपना डिश का वो सारा जो रेसिपी होता है वो चेंज किया, तो आपके बिहेवियर में चेंज आया, आपकी कुकिंग स्किल्स में चेंज आया। तो वो कैसे आएगा? थ्रू प्रैक्टिस और ट्रेनिंग। जो आप प्रैक्टिस करोगे बार बार उस चीज की तो आप में चेंज आ जाएगा। सो लर्निंग इज दैट थिंग। नेक्स्ट हमारे पास कंक्लूजन पे आते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं कंक्लूजन? फ्रॉम द अबव थिंग्स वी कैन कंक्लूड दैट लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन इन द बिहेवियर। ऑब्वियसली आप चेंज बोल सकते हो, मॉडिफिकेशन बोल सकते हो। ऑब्वियसली मॉडिफिकेशन तो होता ही है, आप किसी भी चीज़ को याद करो, आपका एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता ही है बिहेवियर में। सेकेंड, लर्निंग इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बिहेवियर। ठीक है, आपके बिहेवियर का ऑर्गेनाइजेशन होता है। थर्ड, लर्निंग इज द कन्फर्मेशन ऑफ द न्यू प्रोसेसेस। ऑब्वियसली आपके कन्फर्मेशन होती है न्यू प्रोसेसेस की। ठीक है, नाउ so here's the end of the video. Thank you so much. If you really like this video, please like, share and subscribe to my channel for more updates. If anybody is having any query, please let me know in the comment section below. Thank you very much. Please like, share and subscribe to my channel. Thank you.